Assalamu alaikum dear student, hope you are fine. Today we learn exercise 1.1 question number 1. Write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations. हमें सबसे पहले से सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है. ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7. इंतहाई ईजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर जो साइन होगा वो लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे उसको नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, देखिए एक्स फर्स्ट ब्रैकेट का था, हमने उसको x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. +7 था, +7 लिखा इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7. ठीक है, अब इस x को अंदर वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो. x से मल्टीप्लाई हुआ x², x उसके बाद -3 माइनस लिखा, उसके बाद x3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3x. फिर +7x से मल्टीप्लाई हुआ 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21 इज इक्वल टू -7. ठीक है, अब देखिए ये -3x है प्लस 7x है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4x. ठीक है, वो लिख दिया. x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू -7. अब इक्वल की इधर -7 है, वह इक्वल के इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. इक्वल की इधर आया है तो ये प्लस हो गया. ठीक है, x² प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7, -21 प्लस 7 क्या होगा 14. साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 21 बड़ी वैल्यू है ना, उसके साथ माइनस का साइन है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, इसी का पार्ट 2 आप देख लें. x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 7 इज इक्वल टू 1. इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका एलसीएम क्या है. 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 21 आएगा. 21 आएगा. ओके, ये हमारे पास 21 इसका एलसीएम आ गया. ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 21 को बोथ साइड पे. ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई किया, पहले ये वैल्यू थी ना x² प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इसके साथ, फिर माइनस का साइन था, फिर 21 को मल्टीप्लाई किया x बाई 7 के साथ इज इक्वल टू 1 था, उसको मल्टीप्लाई किया 21 के साथ. ठीक है, 3 1 टाइम 3 थी, 7 टाइम 21 और 7 1 टाइम 7 7 3 टाइम 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21. ठीक है, अब 7 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 7x² आ गया, प्लस 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ 28 आ गया, माइनस का साइन डाला, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x इज इक्वल टू 21 उधर हमारे पास पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास 7x² माइनस 3x था, प्लस 28 था और माइनस 27 था, वो क्या बन गया 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसकी. ठीक है, अब पार्ट 3 देख लें. x डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 6. इसमें भी हमने जो नीचे वाली वैल्यू है उनका एलसीएम लेना है. ठीक है, इसका x और x प्लस 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 1. तो हमने x इंटू एक्स प्लस 1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, हमने पहली वैल्यू के टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 के साथ, तो ये x प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए. फिर प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 को नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 डिवाइड बाई x था. ठीक है, तो यहाँ से x और x आपस में कैंसिल हो गए. उसके बाद हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू 6, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और x आपस में बच गए ना, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से x और x कैंसिल हो गए थे, पीछे क्या रह गया था x प्लस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू ये 6x का स्क्वायर प्लस 6x हो गया. ठीक है, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वही वाला मेथड करेंगे जो पहले करते रहते हैं कि पहले एक वैल्यू लेंगे यहाँ से, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से देखिए x लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x² प्लस x. ठीक है, अब प्लस 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x, फिर प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1. ठीक है, अब देखिए ये x² और ये प्लस x², 2x² हो गए, ये x और ये x प्लस 2x हो गए, प्लस 1 इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x. अब इक्वल के इस तरफ 6x² और प्लस 6x² आएंगे, 6x आएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव है ना, इक्वल किस तरफ आएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, अब देखिए 2x² में से माइनस 6x² कर दें तो क्या आएगा, -4x² प्लस 2x में से माइनस 6x करते हैं, -4x प्लस 1. ठीक है, अब देखिए इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे और आगे कि माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर इसके साथ अब पॉजिटिव हो गया, प्लस 4x पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा.
माइनस को इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जीरो के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें, मेरे पास जीरो ही आंसर आएगा। तो 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पास आंसर आ गया, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब पार्ट 4 इसका देखें। इसका भी हम ऐसे करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको हर किसी भी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड, x इंटू एक्स माइनस 2 को हमने पहले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन था, फिर एक्स माइनस 2 को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 4 था, फिर इसको एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये कटिंग हो रही है ना, एक्स माइनस 2 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, x इंटू एक्स प्लस 4, माइनस का साइन था, माइनस का साइन डाला, ये x और ये x कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या रह गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रह गया। अब देखिए इसके साथ ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 2 दो वैल्यू अलग अलग हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पे सिर्फ x लिख दोगे और आगे -2, नो, ये एक पूरी वैल्यू एक साथ, इसलिए आगे पीछे ब्रैकेट डाल दे ताकि आपको पता चल जाए। प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस का साइन डालेंगे, फिर 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लस 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देखने, अब देखें तो बाय माइनस का साइन था ना, तो मैंने ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एक्स को पहले मैंने एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आ गई थी। अब देखें x² प्लस 4x, अभी भी मैंने माइनस का साइन बाहर, तो मैंने ब्रैकेट अंदर पहले सॉल्व किया, उसके बाद मैं ब्रैकेट लाऊंगी। ठीक है, x² माइनस 2x क्या हो गया, माइनस का 4x प्लस 4, ये प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप x² प्लस 4x, अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस 4x, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x² पॉजिटिव था, ये x² नेगेटिव था, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है, अब ये 4x है, प्लस का 4x कितना बना, 8x प्लस का था और ये माइनस का 8x था, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक हो गया, अब पीछे क्या रह गया, सिर्फ 4x का स्क्वायर रह गया और -4 रह गया, 4x का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, x² -1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 4 को डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, 4 को डिवाइड किया, 4 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से 0/4 इज इक्वल टू 0, तो पीछे क्या रह गया, x² -1। ये हमारे पास प्योर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म वाली लिख ली थी, ये हमारे पास प्योर इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसका पार्ट आप 5 देख लें, इसमें भी क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, x प्लस 4 है, सेम पिछला वाला मेथड चलेगा कि हमने x इंटू एक्स प्लस 4 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। देखो x इंटू एक्स प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया पहली वैल्यू के साथ, माइनस का साइन डाला, माइनस का साइन था ये, फिर x इंटू एक्स प्लस 4 को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एक्स प्लस 4 के साथ। ठीक है, अब देखें ये x प्लस 4 ये x प्लस 4 आपस में कैंसिल हो गए, ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे क्या फॉर्म बच गया, x इंटू एक्स प्लस 3, देखिए ये पूरी वैल्यू थी ना, मैंने ब्रैकेट लगा दिया कि ये पूरी वैल्यू है, माइनस x प्लस 4, ये पूरी वैल्यू x माइनस 5 थी, आगे पीछे ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 3x आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डायरेक्ट रखा है, ब्रैकेट डाली है। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगी, उसके बाद ब्रैकेट को उठाऊंगी। x को मैंने x माइनस 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, x को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 5x आ जाएगा, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर प्लस माइनस 4 5 टाइम 20 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 4x। ठीक हो गया, अब देखें x² प्लस 3x माइनस x², अब ये माइनस 5x था, ये प्लस 4x था, क्या आंसर आ जाएगा, -1x। ठीक है, -20 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। अब मैं यहाँ पे माइनस को अप्लाई कर दूंगी, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगी अंदर, x² प्लस 3x है, ये माइनस x² हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस x हो गए, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 20 हो गया, ये इक्वल की इधर वैल्यू आई है, माइनस x² हो जाएगी, ये भी इक्वल की इधर आई है, -4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये x² पॉजिटिव था, ये x² नेगेटिव था, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखिए ये 3x है,
ये 1x है, 3x प्लस 1x 4x प्लस का 4x और माइनस का 4x भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे क्या रह गया, माइनस एक्स स्क्र रह गया और प्लस 20 रह गया। माइनस एक्स स्क्र प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, माइनस कॉमन ले लूँगी। माइनस कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्र को पॉजिटिव करना होता है ना। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्र माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस को इक्वल के उस तरफ डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास 0 ही आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्र माइनस 20 ये भी इसकी क्या आ गई है, प्योर इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देख लें, पार्ट 6। ये भी उसी पैटर्न पे ही है। ठीक है, नीचे हमारे पास अब 3 वैल्यू इक्वल की उधर भी वैल्यू आ गई है ना। अब ये 3 वैल्यू नीचे आ गई हैं। ठीक है, इनका एलसीएम हमारे पास यही आएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 3। ये हमारे पास एलसीएम इसका आ गया। इसको हमने हर किसी वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12x प्लस 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू के साथ x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 के साथ, फिर प्लस 12x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नेक्स्ट वैल्यू के साथ x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 बाई 12 के साथ भी 12 इंटू x प्लस 2 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से x प्लस 3 के साथ x प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से x प्लस 2 के साथ x प्लस 2 कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी देखिए वैल्यू हमारे पास रह गई थी यहाँ पे 12 x प्लस 3 x प्लस 1 रह गया था, प्लस 12 x प्लस 2 x प्लस 2 रह गया, और यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 और साथ 25 रह गया। अब आपने इनको आपस से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैंने बताया ना, ये ब्रैकेट 2 जब आपस में होंगे तो उनके पहले वाली ब्रैकेट का अपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसको सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3 को लोगे सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 12 x को x से साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। इसी तरह हमने इस वाले में भी करना है और इस तरह हमने इस वाले में भी करना है। ठीक है, एक एलिमेंट को लेना है सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे एलिमेंट को लेना है सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई। अब देखें ये प्लस x था, ये प्लस 3x था, प्लस 4x बन गए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12। अब ये x स्क्वायर था, प्लस 2x था, प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x क्या हो जाएंगे, प्लस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये 3x था, ये प्लस 2x था, 5x प्लस 6 इंटू 25। ठीक है, अब 12 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 4 से मल्टीप्लाई होगा 48x आ जाएगा, प्लस 12 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस 12x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 12x स्क्वायर आ गया, प्लस 12 4 से मल्टीप्लाई हुआ 48x आ गया, प्लस 12 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48 आ गया, इज इक्वल टू 25 अंदर मल्टीप्लाई करो 25x स्क्वायर, प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125x, प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया 150। ठीक है, अब देखें 24x स्क्वायर आ गया था, 24 ये 12x स्क्वायर था, ये 12x स्क्वायर था, 24x स्क्वायर बन गया, प्लस ये 48x था, ये 48x था, प्लस क्या 98x आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास 84 आता है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84 माइनस 25x स्क्वायर है। इक्वल की जो इस तरफ वैल्यू थी उनको इक्वल के इस तरफ लेके आऊँगी, माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 125x हो जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 24x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर, ये क्या बन गया, माइनस का x स्क्वायर। अब देखें प्लस 96x था, माइनस 125x था, तो माइनस 29x आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास साइन क्या है, माइनस का है। प्लस 84 था, माइनस 150 था, इन दोनों को माइनस किया तो 66 आया। साइन कौन सा लगेगा, ये जो बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का। अब देखें एक्स स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव है ना, इसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे, सारों में से माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस बाहर चला गया, प्लस 29x यहाँ से माइनस बाहर चला गया, प्लस 66 इज इक्वल टू 0। माइनस को इक्वल के दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ गया। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन के पार्ट खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है।